स्टूडेंट, आज मैं मध्य प्रदेश के गठन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को लेकर आया हूं। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, अंत तक देखिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको जानकारी मिलेगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं उसमें पूछे जाएंगे। एमपी पुलिस पटवारी, एमपी एसआई और एमपी पीएससी, कोई भी एमपी से रिलेटेड अगर आपका एग्ज़ाम है तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। मध्य प्रदेश का गठन, पुनर्गठन कब हुआ था वो अलग बात है। 1 नवंबर 2000 को हुआ था जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। और 1998 में जो ज़िले बने थे 16, जब भी गठन हुआ था मध्य प्रदेश का। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का गठन, अब गठन होता कैसे उस क्रम को ज़रा समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उस समय भारत में लगभग 562 कई जगह 565 मिलता है, लेकिन सही आंकड़ा 562 है, देसी रियासतें थीं। क्या थीं? 562 देसी रियासतें थीं। इन रियासतों को एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। अब एक बात और सुनेंगे बड़े ध्यान से कि 562 जो देसी रियासतें थीं, और इससे पहले आप लोग ये भी जानते हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत ये घोषणा हो चुकी थी कि जो देसी रियासतें भारत में मिलना चाहें वो भारत में मिल जाएं, जो पाकिस्तान में मिलना चाहें वो पाकिस्तान में, भारत में मिलना चाहें वो भारत में मिल जाएं, जो पाकिस्तान में मिलना चाहें वो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और जो स्वतंत्र रहना चाहें वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। तो इस कारण बस आप लोगों को मालूम होगा, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये 3 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने स्वतंत्र होने का, मतलब किसी में न मिलने का निर्णय लिया था। बाद में चल के जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा, पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया। और कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय होने की घोषणा कर दी। तो ये थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया, इसको मैं और अलग से आपको समझाऊंगा जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के बारे में। तो देश की आज़ादी के बाद देसी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत का बिस्मार्क कहते हैं इसी कारण इनको, भारत का बिस्मार्क ऑफ इंडिया, क्योंकि बिस्मार्क जर्मनी के थे और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का कार्य किया था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी। तो आप ये कब बताएंगे कि जर्मनी एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? उसमें बर्लिन की दीवार जो थी उसको हटाया गया, और जर्मनी एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। क्लियर बिठाओ। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है इनका जन्म दिवस को, और इन्हीं की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वर्तमान में ये सबसे ऊंची मूर्ति है। अब बात आती है ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस, क्या कहेंगे बेटा? सेंट्रल प्रोविंस। मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहते थे और उसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर थी। क्लियर? सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी नागपुर थी। स्वतंत्रता पश्चात के बाद, अब ये बात ध्यान रखेंगे, सेंट्रल प्रोविंस तो हमारा एमपी हो गया, लेकिन अगर यूनाइटेड प्रोविंस आ जाए तो वो था उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता पश्चात आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण क्रम में परिवर्तन किए गए। सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस बरार क्षेत्र
बघेलखंड क्षेत्र छत्तीसगढ़ तथा दंडकारण्य की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए स्टेट बनाया गया। पार्ट ए स्टेट में क्या क्या सम्मिलित था? सेंट्रल प्रोविंस बरार, बघेलखंड, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, ये पार्ट ए के हिस्से थे। ठीक है, इतना याद रखना। और पार्ट ए की कैपिटल नागपुर थी। नागपुर। मध्य भारत को, ये मध्य दूसरा भाग आ जाएगा पार्ट बी, मध्य भारत को पार्ट बी का दर्जा दिया गया। मध्य भारत को पार्ट बी का दर्जा दिया गया और इसकी कैपिटल ग्वालियर और इंदौर थी। इसकी कैपिटल ग्वालियर और इंदौर थी। मध्य भारत को पार्ट बी का दर्जा दिया गया और इसकी कैपिटल ग्वालियर और इंदौर थी। विंध्य प्रांत, अगली बात आती है विंध्य प्रांत। विंध्य प्रांत पार्ट सी में था। विंध्य प्रांत किस में था? पार्ट सी में। और इसकी कैपिटल रीवा, REEVA रीवा थी। रीवा, सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहते हैं रीवा को। भोपाल को स्वतंत्र प्रांत बनाकर पार्ट सी में रखा गया। स्वतंत्र प्रांत बनाकर भोपाल को क्या बनाया गया बेटाओ? स्वतंत्र प्रांत बनाकर पार्ट सी में। ये MPSI का क्वेश्चन था कि भोपाल किस हिस्से के अंतर्गत था? तो पार्ट सी के अंतर्गत था। यह संपूर्ण विभाजन जो हुआ था ना, वो भौगोलिक आधार पर था, ना कि भाषागत आधार पर और ना क्षेत्रीय आधार पर। हम ये नहीं कह सकते कि क्षेत्रीय आधार पर ये विभाजन किया गया हो कि भाषा के आधार पर किया गया। अब बात आती है कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य गठन होने के लिए कई आंदोलन चल रहे थे, जिस क्रम में JBP समिति दर आयोग गठित हुआ। इन्होंने भाषा के आधार पर राज्य गठन को नामंजूरी की बात कही। इसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि किस तरह से दर आयोग आया और JBP आयोग आया। तो उसी के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि एक भारत में भाषा के आधार पर एक राज्य गठित हुआ था, जिसका नाम था क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य था। 1953 में ये गठित हुआ था भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर ये राज्य गठित हुआ तो 1953 में ही एक आयोग बना, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के दो अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। कौन कौन बेटाओ? हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर दो अन्य सदस्य थे। हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर दो अन्य सदस्य थे क्या? इस आयोग के, फजल अली आयोग के। हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर 1953 में। ठीक। अब इस आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को, अब ये पूरी कहानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। एक आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ये राज्य पुनर्गठन आयोग है 1953। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता 1956 में, अधिनियम आएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब सिफारिश के तहत क्या क्या होता है ये देखते हैं जरा। इस आयोग की अनुशंसा पर क्या होना है कि पार्ट ए के 8 मराठी भाषा वाले जिले, इनके नाम लिखे हुए हैं, अमरावती, चांदा, भंडारा, वर्धा, बुलढाना, अकोला, यवतमाल, नागपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 अमरावती, चांदा, भंडारा, वर्धा, बुलढाना, अकोला, यवतमाल, नागपुर, ये सभी महाराष्ट्र को दे दिए गए। क्लियर है? किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र को दे दिए गए। मराठी भाषी जिले 8 महाराष्ट्र को दे दिए गए। पार्ट बी को कुछ परिवर्तन के साथ, जिसमें 26 रियासतें थीं, मिलाया गया। ठीक है,
मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के भैंसदेही का सुनेल टप्पा राजस्थान को दे दिया गया। क्या? भानपुर तहसील का सुनेल टप्पा मंदसौर जिले की किसको दे दिया गया? राजस्थान में सम्मिलित किया गया। जबकि कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया। कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में मिलाया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल सहित मध्य प्रदेश में मिलाया गया, जिसमें 38 रियासतें थी। तो कुल मिला के पार्ट ए में थी हमारी 15 रियासत, पार्ट बी में 26 और पार्ट सी में 38, तो टोटल 79 रियासतें हो गई। तो इतनी रियासतों का विलय हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। तो मध्य प्रदेश का गठन इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश में 43 केवल 43 जिले थे और 8 संभाग थे। कितने संभाग थे? 8। तो 8 संभाग के बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग होता उस समय मध्य प्रदेश में 9 संभाग रहते हैं। तो 12 संभाग कैसे बन जाते हैं वो हम कहानी अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि 1998 में मध्य प्रदेश में 16 जिले बनते हैं। क्या बनते हैं? 16 जिले। तो इस तरह से 61 हो जाएंगे। तो जब 1 नवंबर 56 को गठित हुआ था तो कितने जिले थे? 43। और पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल बने और प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया बने। और कैपिटल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजधानी क्या बनाई गई, तो आप कहेंगे भोपाल को राजधानी बनाया गया। किसको? भोपाल को राजधानी बनाया गया। भोपाल को क्या बनाया गया? राजधानी। उस समय भोपाल जिला नहीं था, सीहोर जिले की एक तहसील था। बाद में आप लोग देखेंगे कि 1972 में 1972 में भोपाल और राजनांदगांव जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है, राजनांदगांव 2 नए जिले बने। भोपाल राजनांदगांव 2 नए जिले बने। भोपाल राजनांदगांव, इस तरह से मध्य प्रदेश उस समय 43 जिले हो गए। तो यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ी। अगले वीडियो में मैं इससे और आगे के इम्पोर्टेंट बातें जो मध्य प्रदेश के गठन पुनर्गठन के बारे में लेकर आऊँगा। तो यहाँ तक के पॉइंटों को आप नोट कर लिए। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछा गया हो आप उसका जवाब सेंड करिए। अगले वीडियो में पिछले वीडियो के जो भी क्वेश्चन पूछे उनका जवाब दूंगा और इसमें जो भी पूछे उनका भी जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।